लो सभी अपने बुक्स और कॉपी निकाल लो। पेज नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका था। ठीक है, 18 तक बनवा दिए थे, बोले थे 14 को बनाने के लिए क्वेश्चन। 14 वाला जो क्वेश्चन है वो बनाने के लिए बोले थे। कुछ लोग बनाए होंगे, कुछ लोग नहीं बनाए होंगे। तो आज देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमको किस तरीके से बनाना है। बनाने के लिए तो बता ही दिए थे कि किस तरीके से बनाना है इसको। जैसे हमारा पहले क्वेश्चन बनाना है 18, जैसे क्वेश्चन बना था एडजस्टमेंट वाला जो काम था वही हमको बस यहाँ पे करना है 14 में भी, जैसे 18 में हम किए थे। तो यहाँ पर बस करना क्या था कि डेबिट क्रेडिट वाले को हमको नेट करना है, कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, नेट करके उसके बाद सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के हिसाब से हमको डेबिट या क्रेडिट करके जनरल एंट्री हमको बनाना था। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 196। शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। द रेशियो कितना दिया हुआ है? 5-4-2 का रेशियो है, 5-4-9 और 2-11। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4-3-2। 4-3-7-2 9, यहाँ पे बटा में 9 होगा, वहाँ पे बटा में 11 होगा। ऑन द डेट जनरल रिजर्व वाज 34,900। जनरल रिजर्व कितना था? 34,900। जनरल रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है, पता है हमको। एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाज 5,200। रिवैल्यूएशन का लॉस बता रहा है कितना? 5,200। लॉस का मतलब क्या होता है कि रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि जो लॉस होता है उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो हमारा क्या हुआ था, रिवैल्यूएशन बनाए हैं तो हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा आया है, क्रेडिट कम हुआ है। डिफरेंस जो आया है नेट वो तुम्हारा यहाँ पे दे रखा है 5,200। मतलब प्रॉफिट का बैलेंस हिस्सा कितना बाकी है हमारे पास? 34,900, जिसको जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर किए हुए वो प्रॉफिट है, और लॉस कितना है? 5,200। तो नेट करेंगे कि नेट हमारा प्रॉफिट अभी कितना है। ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। वो निकाल के उसके बाद बस सिंपल सा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से हम एडजस्टमेंट का एंट्री कर देंगे, जनरल एंट्री। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। It was decided that adjustment should be made without altering the figures of assets and liabilities in the balance sheet। साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन तो करना है, लेकिन रिवैल्यूएशन एसेट्स का नहीं करना है हमको। रिवैल्यूएशन का बस प्रॉफिट या लॉस को बस एडजस्ट कर देना है। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन का अगर जनरल एंट्री सारा बनाएंगे एसेट्स वाला लायबिलिटी वाला, तो हमारा एसेट्स लायबिलिटी वो सब बढ़ना घटना जो है सारा हमारा हो जाएगा। तो बैलेंस शीट हमारा नए आधार पे फिर बन जाएगा, सबका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है यहाँ पे अमाउंट नहीं चेंज करना है विदाउट अल्टरिंग द फिगर्स। विदाउट अल्टरिंग, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, बदलना उसमें। विदाउट अल्टरिंग मतलब बिना चेंज किए हुए उसके फिगर्स को। यहाँ पे फिगर्स का मतलब है अमाउंट, कोई अमाउंट हमको चेंज नहीं करना है एसेट्स और लायबिलिटी का। ठीक है, मेक एडजस्टमेंट बाय अ सिंगल जनरल एंट्री। यहाँ पे हमको सिंगल जनरल एंट्री करना है, जनरल रिजर्व का अलग और इसका अलग नहीं, दोनों का साथ में ही हमको करना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट जब बोल दिया तो एडजस्टमेंट ही करेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं बोलता तो जितना भी बैलेंस शीट का आइटम है, जो भी प्रॉफिट अभी तक नहीं पटा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, अपने मन से जब करना होता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। लेकिन जब नॉट टू क्लोज बोलेगा, ठीक है, या इस टाइप का एडजस्टमेंट करने का बात बोलेगा, तभी हम एडजस्टमेंट का एंट्री करते हैं गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए साफ साफ बोल रखा है। तो यहाँ पे बांटने के काम नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या कर देना है? एडजस्टमेंट कर देना है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो लिखा हुआ है फटाफट कॉपी में उतारते हैं, उसके बाद रख देते हैं। ठीक है, तो जो बता रहे हैं यहाँ पे यही मेन है, जो हम समझाते हैं वो समझते चलना है। क्लास में जैसे पढ़ते हो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे सुनते भी चलना है, उतारते भी चलना है, समझते भी चलना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक वो उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है। कंसेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उतारना बेकार है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, पेज नंबर हमने खुद से दे रखा है ऊपर में। चलो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। जनरल रिजर्व कितना था? 34,900। ये क्रेडिट बैलेंस है, लॉस है रिवैल्यूएशन का, इसलिए क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा 5,200। घटा दिए 34,900 में से, तो आगे हमारा 29,700 ये क्रेडिट बैलेंस आया है नेट हमारा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट है। तो जो गेन करेगा आगे चल के प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा लेगा। ठीक है, जो सेक्रीफाइस करेगा वो प्रॉफिट में कम हिस्सा लेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे?
ओल्ड रेशियो हमारा 5/4 2 का है, 5/4 9 2 11 था, 5/11 4/11 2/11 ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो 4/3 2 4/3 7 2 9, तो 4/9 3/9 और 2/9 न्यू रेशियो। ठीक है, हर वक्त नीचे में बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये वैसा ही केस है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ठीक है, 5/11 माइनस 4/9। वैसे ही बबीता का करेंगे, विशाल का करेंगे, सबका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये आंसर इस तरीके से आएगा, 1/99 3/99 4/99। ठीक है, तो शंकर और बबीता का सेक्रीफाइस आ रहा है और विशाल का गेन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये प्रॉफिट का हमारा हिस्सा है, जो भी है हमारा जनरल रिजर्व का हमारा क्रेडिट बैलेंस वाला हिस्सा है। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं, सीधा काम करते हैं, उल्टा काम तभी करते हैं जब डेबिट बैलेंस हमारा नेट आता तब। ठीक है, तो मतलब गेन जैसे डेबिट होता है वैसे ही डेबिट होगा, सेक्रीफाइस क्रेडिट होता है क्रेडिट ही होगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो नेट बैलेंस कितना आया था हमारा, ऊपर में देखो 29,700। अब क्या करेंगे, 29,700 जो है उसको हम 1/99 3/99 4/99 हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, सबके नीचे 99 है, सीधा हम क्या कर देंगे, एक बार 99 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद सबके ऊपर वाले में गुना कर देंगे, हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 29,799 से हम डिवाइड करेंगे तो एक बार 11 से काटेंगे तो 9/12 में कटेगा नीचे वाला, 11×9 99 और 11×2 22 11×7 77। ठीक है, 2 बच गया 77 हो गया, 11×2 22 7 बच गया 77 हो गया, तो ये हो गया 2700। फिर उसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9×3 27 300 रुपये आया। 300 रुपये 99 से डिवाइड करने के बाद आ गया। इसमें 1 से गुना करेंगे तो शंकर का आएगा, 3 से गुना करेंगे तो बबीता का आएगा और 4 से गुना करेंगे तो विशाल का आएगा। ठीक है, तो 3×3 3×9 और 3×4 12, जिसका अमाउंट जितना जितना आएगा उसके जनरल एंट्री में हम लिख देंगे अमाउंट में। ठीक है, तो जनरल एंट्री कैसे होगा, विशाल को हम डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेन कर रहा है विशाल, तो गेन करने वाले को डेबिट करें तो विशाल डेबिट हो जाएगा, शंकर और बबीता क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शंकर कैपिटल अकाउंट टू बबीता कैपिटल अकाउंट अमाउंट। ठीक है, बताएं कैसे निकालना है। शंकर का 1 था, बबीता का 3 था और विशाल का 4 था, तो 3×3 3×9 3×12। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बन चुका। तो 14 15 16 17 18 सारा बन चुका है। अब हमारी बारी आती है 19 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें हमारा दिए हुए ऊपर में हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल हमारे लिए नया वर्ड है, देखते हैं गुडविल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा पार्टनरशिप में गुडविल गुडविल ही भरा हुआ है। ठीक है, अब के बाद हर जगह गुडविल हमें मिलेगा, तो पहले समझ ले रहे हैं कि गुडविल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आज जो क्लास है उसमें तो कम, अगला क्लास होगा उसमें गुडविल के बारे में खासकर बताएंगे कि एडजस्टमेंट इसका किस तरीके से इसका एंट्री होता है। आज जो ऊपर ऊपर हल्का फुल्का है वही बस बता दे रहे हैं। ठीक है, गुडविल समझते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई बिजनेस नया स्टार्ट हुआ, क्या उसके पास कस्टमर होता है, नहीं होता, उसका अपना कस्टमर बहुत कम होता है। कोई लोकेशन पे है तो उस लोकेशन के कारण वहाँ पे उसके पास थोड़े बहुत कस्टमर आने स्टार्ट होते हैं नए बिजनेस में। ठीक है, अगर उसका सर्विस अच्छा रहता है, उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो आगे चल के वही कस्टमर फिर दोबारा आते हैं, वही कस्टमर कुछ और को रेफर करते हैं कि यहाँ पे सामान बहुत बहुत अच्छा मिलता है या यहाँ पे सर्विस काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका दुकान चल पड़ता है। जो भी बिजनेस हो, दुकान हो, बड़ा बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट हो, छोटा प्रोडक्ट हो, जैसा भी हो, उसका क्या होता है कि बिजनेस धीरे धीरे चलने लगता है। शुरू में जितने कस्टमर होते हैं धीरे धीरे उसके कस्टमर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, अगर वो अच्छा बिजनेस चला रहा है तो। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं सुधा, शुरू में जिस समय सुधा सुधा डेयरी की बात कर रहे हैं, तो सुधा हल्का फुल्का यहाँ पे जिस समय खुला होगा उस समय कुछ लोग उसको ट्राई किए होंगे, अच्छा लगा होगा, तो कुछ और लोगों को रेफ़र किए होंगे, फिर वो लोग भी ट्राई किए होंगे, तो उन लोगों को भी लगा होगा कि प्रोडक्ट है सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, तो वो लोग क्या किए होंगे और भी बहुत सारे लोगों को बताए होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका कस्टमर बेस काफ़ी बन गया। कस्टमर बेस जब अच्छा खासा बन गया, ठीक है, तो ऐसा अभी उसका इंडस्ट्री में धाक है कि उसके कंपटीशन में कोई आ ही नहीं पाता डेयरी वाले इंडस्ट्री में।
सुधा ही सुधा है, हर जगह सुधा ही है, सुधा प्रोडक्ट का ही डिमांड है, दूसरे का डिमांड ना के बराबर है। ठीक है, इतना डोमिनेटिंग हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर बेस हमने बना लिया, इतने दिन बिजनेस चला के हम जो कस्टमर बेस बनाए हैं, यही हमारे लिए क्या है, गुडविल है। पहले भी बिजनेस में उतना ही कैपिटल लगा हुआ था, उतना ही पैसा हमारा लगा हुआ था, लेकिन कस्टमर कम थे, सेल कम था, प्रॉफिट कम था। जाहिर सी बात है कि सेल ज़्यादा होगा तो हर एक चीज़ पे हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, तो सेल अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, अगर सेल हमारा कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि हम पैसा दुकान में पूरा उतना ही लगाए हुए हैं, फिर भी हमको प्रॉफिट क्या हो रहा है, नए में प्रॉफिट कम हो रहा है, और बाद में जैसे जैसे सेल हमारा बढ़ता जाता है, पैसा तो उतना ही लगा हुआ है, रोटेशन उसका बढ़ जाता है, सेल बहुत बढ़ जाता है, इससे क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, जब हम बिजनेस खोलते हैं तो जो सामान हम खरीदे हुए रहते हैं वही सब बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा कस्टमर बेस बनता जाता है, क्या होता है, हमारा बिजनेस का वैल्यू बढ़ता है। नए दुकान खरीदे होगे तो उस समय किसी को कुछ पगड़ी वगड़ी कुछ भी गुडविल देने का जरूरत नहीं होता, सीधा हम रूम रेंट पे लेते, सिक्योरिटी देते हैं, अपना जो सामान लगाना है लगाते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उतना ही पैसा लगता है। लेकिन कोई चले हुए बिजनेस को अगर तुम खरीदने जाओ तो जितना सामान है उसमें क्या उसका दाम लगा के तुमको दुकान दे देगा, वो नहीं देगा। अगर बेचना, एक तो बेचना नहीं चाहेगा अच्छे गुडविल वाला, अगर बेचना भी चाहेगा तो क्या करेगा, अपना गुडविल जो इतना कस्टमर बेस जो बना रखा होगा, कस्टमर जो इतना बना हुआ है, उसका पैसा वो तुमसे अलग से लेगा। वैसे ही हम अपने बिजनेस में सोचते हैं, हम क्या किए हैं कि बिजनेस काफ़ी दिन से चला रखे हैं, आगे चल के अगर हम कभी बेचते हैं या अभी हम इसको अगर बेचना चाहें तो जो गुड्स है हमारे दुकान में, बिजनेस में जो भी गुड्स है, जो भी एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो सब का तो पैसा देगा ही देगा, वो तो उसको देना ही है। साथ ही हमारा जो कस्टमर बेस है उसका भी पैसा वो अलग से देगा। तो एक तरीके से ये हमारे लिए एसेट्स है। एसेट्स क्या होता है, जिससे आगे चल के हमारे पास रिसोर्स आते हैं। ठीक है, पैसे ही नहीं, रिसोर्स आते हैं। हो सकता है आगे चल के खर्चा कम हो जाए, या हो सकता है कोई और सामान हमको मिल जाए, वैसा कुछ अगर है हमारे पास तो वो हमारे लिए एसेट होता है, जिससे आगे चल के हमको फायदा होता है। ठीक है, देसी भाषा में समझे तो उससे हमको फायदा होता है, वो क्या होता है, हमारे लिए एसेट होता है, आगे चल के वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जहाँ पे पैसा जाने वाला होता है, जिससे रिसोर्स हमारे यहाँ से जाएगा, वो क्या होता है, लेबिलिटी होता है। तो एसेट्स क्या होता है, जिससे आगे चल के हमको कुछ रिसोर्स आने वाला है, तो गुडविल से रिसोर्स आएगा, तो गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है, लेकिन ये कैसे क्रिएट होता है, कब कितना हमारा गुडविल है, हर वक्त हमको पता नहीं हो सकता है। ठीक है, हर वक्त क्या हमको पता हो ही नहीं सकता है गुडविल कितना है। ये तभी पता होगा जब हम मार्केट में इसका दाम लगाएंगे कि कौन हमारे बिजनेस से गुडविल का कितना पैसा मार्केट में दे रहा है। ठीक है, जब ये वैल्यूएशन होता है तब हमको पता चलता है कि आखिर हमारा गुडविल कितना है। ठीक है, तो बिजनेस जब से हमारा चल रहा होता है तब से हम गुडविल का कोई एंट्री नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल दिख ही नहीं रहा होता है। ठीक है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग करना पड़ता है। जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं सारा सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अकाउंटिंग होता है, जो गवर्नमेंट ने बता रखा है। भले ही हम नहीं जानते कि हम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक नियम होता है, उसी नियम के थ्रू हम लोग शुरू से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं अकाउंटिंग। हमने तुमको बताया नहीं और तुमको भी पता है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं है हमें। बाद में पढ़ेंगे कि इसका रूल्स क्या है, हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे तो सही होगा, किस तरीके से हम करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, उसका पूरा रूल रेगुलेशन बना हुआ था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो उसमें बता रखा है कि हम गुडविल को बुक में दिखा ही नहीं सकते। गुडविल भले ही हमारा क्रिएट हो रहा हो, हमारा बिजनेस है वो पुराना हो रहा हो, लेकिन हम अपने गुडविल को खुद से जो क्रिएट किया हुआ गुडविल है उसे हम बुक में नहीं दिखा सकते। बुक्स का मतलब है यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स है तो बैलेंस शीट में ही दिखेगा, तो बैलेंस शीट में हम उस गुडविल को नहीं दिखा सकते। अगर पहले से दिखा भी रखे हैं, पहले जो समय था उसमें गुडविल को हम बुक्स में दिखाते थे, अगर पहले रखे हैं तो उसको भी खत्म कर देना है, कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। मतलब गुडविल का बैलेंस एसेट्स होता है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो गुडविल खत्म कर देंगे और कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट्स क्रेडिट होगा, खत्म करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर का यही नियम है कि जिसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसको खत्म करते हैं और अपोजिट साइड में जिसमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस अकाउंट को लिखते हैं। ठीक है, तो एसेट्स क्या हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा। अगर पहले से है तो भी, और नया अगर क्रिएट किए हैं तो उसको भी बुक्स में दिखाना नहीं है। अब सिचुएशन देखते हैं। जैसे पहले देखे थे कि कोई रिजर्व है या कुछ ऐसा प्रॉफिट है जो अभी किसी और रेशियो में बंटना है, लेकिन आगे चल के रेशियो चेंज हुआ तो वो किसी और रेशियो में बटेगा, तो कुछ लोग सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ लोग गेन करेंगे। तो गेन जो बाद में करेगा उसको अभी ही हम डेबिट कर देंगे, जो आगे चल के सेक्रीफाइस करेगा उसके अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को हम अभी ही क्रेडिट कर देंगे। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तक हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। तो वैसे ही गुडविल का बात है। अभी भले ही बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब गुडविल बिकेगा। तो अब तक जो गुडविल क्रिएट हुआ है उस पर ओल्ड रेशियो में जितने भी पार्टनर्स हैं सबका अधिकार है ओल्ड रेशियो में। लेकिन यही गुडविल अगर आगे चल के बिकता है, जाहिर बात है कि अब जो बिजनेस चलेगा इसके बाद भी कुछ ना कुछ गुडविल क्रिएट होगा ही होगा, गुडविल हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अब तक जो गुडविल क्रिएट हुआ है वो तो न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा। पूरा जब बटेगा तो उसके साथ में अभी वाला बढ़ेगा, क्योंकि अब के बाद जो गुडविल क्रिएट होगा उसका अकाउंटिंग अलग से तो किया नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि गुडविल जो बटना चाहिए ओल्ड रेशियो में वो आगे चल के बटेगा न्यू रेशियो में, ठीक है। जो एसेट्स हमारा क्रिएट होगा उससे तो प्रॉफिट क्रिएट होगा। अपने आप एसेट जब बढ़ जाता है तो हम जानते हैं उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, उस पर सभी पार्टनर्स का हिस्सा होता है। तो ओल्ड रेशियो होना चाहिए, न्यू रेशियो में अगर आगे चल के होगा तो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ गेन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब तक जो हमारा गुडविल है मार्केट में वो हम पता लगाते हैं और उस गुडविल को हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में जैसे सेम टू सेम अभी तक क्वेश्चन बना रहे थे हम वैसे ही बनाएंगे। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, मतलब न्यू रेशियो में कौन सेक्रीफाइस कर जाएगा और कौन गेन करेगा वो निकालेंगे। गेनिंग को हम डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे। कितना कितना अमाउंट होगा वो जानते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का जितना बटा आता है, ठीक है। उस बटा जो आता है उससे हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं जो अमाउंट है उसमें, तो सबका शेयर हमारा निकल के आता है कितना सेक्रीफाइस और कितना गेन। पूरा का पूरा कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, पूरा का पूरा कोई गेन नहीं करता। इसके कारण है कि जो अमाउंट आता है वो काटने के बाद जो आएगा उसी से एंट्री होगा। ये नहीं सोचेंगे कि पहले से इतना है, जैसे बांटते थे तो 2 पार्टनर 3 पार्टनर सबका मिलाकर फिर उतना ही अमाउंट है। जैसे जनरल रिजर्व है 3 लोगों में बांट दिए तो फिर बाद में अगर 30,000 अमाउंट है तो सबको टोटल करने के बाद जनरल रिजर्व 30,000 आता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे पूरा का वहाँ पे पूरा पूरा अमाउंट हम बांट देते थे, ठीक है, प्रॉफिट को। लेकिन यहाँ पे गुडविल को पूरा पूरा बांट नहीं रहे हैं, यहाँ पे केवल सेक्रीफाइसिंग देने का जो अमाउंट है वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी अमाउंट मिलाने की कोशिश मत करना कि उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मैच कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 900 है, 300 है, 1200 है, मेन अमाउंट कितना था 29,700, कहीं मैच किया नहीं किया, वैसे ही मैच नहीं करेगा सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से। जब हम इसको काटते हैं तो कभी भी अमाउंट टोटल उसके जैसा हमारा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा। वो अगर गलत आ रहा है, वो अगर मैच नहीं कर रहा है तब वो गलत है, तब ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो गुडविल को भी सेम टू सेम जैसे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का किसी का भी क्रेडिट बैलेंस जिस तरीके से होता है, ठीक है, उस तरीके से हम जैसे बांटते हैं वैसे इसमें भी बांटेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, गुडविल का डेबिट बैलेंस से कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे जनरल रिजर्व का जो क्रेडिट बैलेंस था, गुडविल का एसेट है तो उसका बैलेंस तो डेबिट होना चाहिए, तो उसको तो उल्टा तरीके से बांटना चाहिए, लेकिन नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन में भी क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है तभी तो हमारा रिवैल्यूएशन उधर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हम एडजस्टमेंट एसेट्स का नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट किसका करते हैं, उसके कारण जो रिजर्व आगे चल के जो प्रॉफिट क्रिएट होगा, ठीक है, उसके, ठीक है। तो आगे चल के जो रिजर्व क्रिएट होना है इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो गुडविल एसेट्स आगे चले क्रिएट होगा उसके लिए एडजस्टमेंट नहीं करना है, उसके कारण जो हमारा प्रॉफिट क्रिएट होगा वो क्या होगा, वो तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ठीक है, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो इधर लायबिलिटी भी हमारा बढ़ता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 वैसे ही बनेगा, कुछ खास है नहीं, बस गुडविल इसमें समझना था, अकाउंटिंग सेम टू सेम होगा। ओल्ड रेशियो 3:2 का है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना, चलो पढ़ ही ले रहे हैं।
ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3-2 का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ द फंड वाज वैल्यूड एट 30,000। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया? 30,000। पास द जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट करना है गुडविल हमको इसका। ठीक है, तो बाहर से कुछ भी गुडविल आ रहा होता है, ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में तो है नहीं। ठीक है, बदले बैलेंस शीट में अगर होता तभी बांटते, बैलेंस शीट में बाहर अगर वैल्यूएशन किया जा रहा है तो उसका हम एडजस्टमेंट ही करते हैं। ठीक है, इसका और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो 3-2 का है, न्यू रेशियो 1-1 का होगा क्योंकि इक्वली बांटने के लिए एग्री हुए हैं। तो फिर सेक्रीफाइसिंग एर्निंग निकाल देंगे ए और बी का, ओल्ड माइनस न्यू करके, तो आएगा 1/10 सेक्रीफाइस ए का और 1/10 गेन बी का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना था इसका? 30,000। 30,000 में हम 1/10 से गुना करेंगे तो आएगा कितना? 3,000। 3,000 ए का भी, 3,000 बी का भी, लेकिन बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो डेबिट कर देंगे। तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एज कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना? 3,000 3,000, क्योंकि दोनों 1/10 ही है, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, एंट्री कर देंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड बी एडजस्टेड, और तुम्हारा ये क्वेश्चन बन चुका। ठीक है, अगला क्लास इंपॉर्टेंट है, गुडविल के बारे में कुछ खास बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं और